दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये सच है? इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि है दो दोस्तों की, जो स्कूल में पढ़ाई में कमजोर थे। टीचर और रिश्तेदार भी उन्हें बेकार समझते थे, लेकिन वही दोनों आगे चलकर अपनी मेहनत, संघर्ष और सही सोच के दम पर सफल बिजनेसमैन बने। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरक कहानी। बचपन और संघर्ष। रमेश और करण दो घनिष्ठ दोस्त, दोनों का स्कूल में नाम तो था, लेकिन पढ़ाई में हमेशा सबसे पीछे रहते। गणित के टेस्ट में कम नंबर, अंग्रेजी में फेल और टीचरों की डांट तो रोज का किस्सा था। क्लास के बच्चे हंसते और कहते हैं, इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा, ये तो जिंदगी भर मजदूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, रमेश और करण का सपना बड़ा था। पढ़ाई में भले कमजोर थे, लेकिन उनमें मेहनत करने का जज्बा और सीखने की ललक बहुत थी। इसी तरह उन्होंने पहला काम शुरू किया। स्कूल खत्म हुआ, लेकिन कॉलेज जाने की हिम्मत और पैसे दोनों नहीं थे, तो दोनों ने छोटे छोटे काम शुरू किए। रमेश ने पिताजी की चाय की दुकान पर हाथ बटाना शुरू किया। करण ने गली के बाहर एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर हेल्पर का काम पकड़ लिया। हालांकि शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते और बोलते, देखो कल तक स्कूल में थे और आज दुकानदारी कर रहे हैं, बस हर किसी से इसी तरह सुनने को मिलता है। लेकिन उन दोनों ने ठान लिया था कि शर्मिंदगी सहकर भी सीखेंगे। और इधर रमेश चाय बनाते बनाते ग्राहकों से बातें करता, उनके बिजनेस सुनता, और करण मोबाइल ठीक करते करते सोचता है कि कैसे मैं भी अपनी दुकान खोलूं। और अब उनकी सोच में बदलाव आया। समय बीतता गया, छोटे मोटे काम करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीखा। रमेश को समझ आया कि बिजनेस में सबसे जरूरी है ग्राहक को खुश रखना, और करण को पता चला कि मेहनत तभी कामयाब होती है जब उसमें नयापन और ईमानदारी हो। इसी तरह एक दिन दोनों ने मिलकर ठान लिया कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे और बिजनेस खड़ा करेंगे। और फिर रमेश ने शुरू की एक छोटी सी स्नैक्स और टी स्टॉल, जहां साफ सफाई और अच्छे स्वाद पर ध्यान दिया। और इधर करण ने खोल ली मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुकान, जहां वो ग्राहकों के साथ भरोसे से काम करता है। दोनों का काम धीरे धीरे चल निकला, ग्राहक बढ़ने लगे, नाम बनने लगा, और रमेश ने अपनी दुकान को कैफे का रूप दिया, और करण ने मोबाइल रिपेयरिंग से आगे बढ़कर खुद का मोबाइल शोरूम खोल लिया। और दोस्तों, शुरुआत में जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, वही अब तारीफ करने लगे, क्योंकि दोस्तों दोनों ने साथ बैठकर बिजनेस के नए आइडिया सोचे और एक दूसरे का साथ दिया। और आज रमेश की कैफे चेन है और करण का मोबाइल शोरूम, वो भी कई शहरों में। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1, पढ़ाई में कमजोर होना असफलता नहीं है, बल्कि असली सफलता मेहनत और सोच से आती है। 2, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, अगर ईमानदारी से किया जाए तो वही आगे चलकर बड़ा बिजनेस बन सकता है। 3, लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर आप ठान लो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको रमेश और करण की ये प्रेरक कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।